हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अनवर मोटिवेशन। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारी हेल्थ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। एक ऐसी डिफॉर्मिटी जो इंडिया में बहुत पाई जाती है और बहुत होती है, और इसका एक स्पेसिफिक रीज़न भी है। ये परेशानी मेंस के अगेंस्ट वुमेन को 2 और 3 टाइम्स ज़्यादा होती है। मेंस को, जेंट्स को ये परेशानी कम होती है, लेकिन लेडीज़ में बहुत कॉमन है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस RA फ्रेंड्स, ये ऑटो इम्यून कंडीशन है विच मीन इट कॉज्ड बाय इम्यून सिस्टम अटैकिंग हेल्दी बॉडी टिश्यूज़। व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स नॉर्मली हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो अटैक करती हैं बैक्टीरिया एंड वायरस पे, एंड जो फाइट करती हैं इन्फेक्शन से। लैक ऑफ अवेयरनेस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दिस डिजीज़। क्या होता है पोस्टपार्टम पीरियड? आपको समझाऊँ कि पोस्टपार्टम पीरियड स्टार्ट्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ। सेम डे से पोस्टपार्टम पीरियड शुरू हो जाता है। पोस्टपार्टम पीरियड इज़ अ क्रूशियल स्टेज है चाइल्ड बर्थ से। दैट इम्यून सिस्टम एंड हार्मोन लेवल एंड यूट्रस हैज़ बीन कम्प्लीटली चेंज in ladies at the time of postpartum, at the time of delivery। उस टाइम पे पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का सब सिस्टम, चाहे वो यूट्रस हो, चाहे वो कोई भी हार्मोनल लेवल हो, बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये पोस्टपार्टम पीरियड नॉर्मली 40 डेज़ का होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, दैट इज़ कॉल्ड। तो अगर इन 40 डेज़ में लेडी अपना ख्याल रखे, थोड़ा परहेज़ करे, थोड़ा एक्सटेंड करे उन कंडीशन से जिन कंडीशन की रिस्पॉन्सिबल ये RA और आर्थराइटिस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो ये कभी नहीं होता। तो 40 डेज़ में परहेज़ करना चाहिए, ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, ठंडे माहौल से परहेज़ करना चाहिए, खाने पीने की चीज़ों से। अगर ये 40 डेज़ में बॉडी इम्यून सिस्टम रीडेवलपड होना शुरू हो जाता है, इट टेक्स अराउंड 40 डेज़। तो उन 40 डेज़ बहुत क्रूशल होते हैं। उन 40 डेज़ में जो लेडीज़ अपना ख्याल नहीं रख पाती, बिल्कुल केयरलेस हो जाती हैं हालात की वजह से, या फिर जैसे मैंने बताया कि अवेयरनेस के लिए, तो वो ज़्यादा इसके अंदर इंडल्ज या सफ़र करने लगती हैं डिजीज़ में टाइम टू टाइम, स्लो बाय स्लो पूरा, क्योंकि बॉडी ही बिल्कुल चेंज हो जाती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एज यू एवरीबडी नोज़ अबाउट इट। सो हमें इस पोस्टपार्टम पीरियड जो 40 डेज़ का लिमिटेड होता है, 40 दिन का होता है, उन 40 दिन में बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए। वो लोग इस पीरियड में, अभी पोस्टपार्टम पीरियड में आने वाले हैं या चल रहे हैं, वो लोग ख़ास तौर से ध्यान रखें, वो लेडीज़ या वो हस्बैंड्स या वो घर वाले कि जिनको चाइल्ड बर्थ हुआ है, जो लेडी अभी डिलीवरी हुई है या होने वाली है, उनके लिए पोस्ट डिलीवरी पीरियड 40 डेज़ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस इम्पॉर्टेंट डेज़ में आप अपनी वाइफ की, अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरह से केयर करिए और उनको किसी टाइप का कुछ काम ना करने दीजिए जिससे ये लाइफ में आगे RA आपका डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो चाहे वो एल्बो पॉइंट्स हो, शोल्डर हो, हमारे क्या है, एवरी जॉइंट हैज़ बीन अफेक्टेड। सो ये सब स्लो स्लो करके इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, लाइफ को बिल्कुल स्पॉइल कर देते हैं अगर इनका ट्रीटमेंट ना हो तो। अगर इसकी सेकंड स्टेज क्रॉस हो जाती है फ्रेंड्स, तो ये बहुत मुश्किल होता है इसका क्योर होना। ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि ये क्योर ही नहीं होता। उसके बाद पेशेंट लाइफ लॉन्ग परेशान रहता है और डे बाय डे उसकी कंडीशन वर्स्ट होती जाती है, जो बहुत अनबियरेबल होती है एंड अनटॉलरेबल होती है। तो अभी सिंपैथी करने से बेहतर है, अभी इसको अवॉइड करने से बेहतर है कि आप अपनी लेडीज़ खुद अपना ज़रूर ख्याल रखें। ख़ासतौर पर एक स्टेज ऐसी आती है कि स्टेरॉइड ट्रीटमेंट लेना पड़ता है जिसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन वो बहुत लाइफ स्पॉइलर है, उससे हमें सब बचना चाहिए। इनिशियली अगर आप फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करेंगे, अगर आपकी जॉइंट्स में, चाहे वो शोल्डर जॉइंट्स हों, चाहे वो आपके रिस्ट जॉइंट्स हों, चाहे वो आपके फ्लेंजेस हों, चाहे वो आपके कार्पल्स हों, मेटा कार्पल्स हों, कोई भी हिस्से में आपके ज़्यादा पेन रहता है या स्वेलिंग नज़र आ रही है आपको, आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए। अब थोड़ी सी लोकेशन ज़रा चेंज हो गई है, आप देख रहे होंगे कि मैं अब दूसरी लोकेशन पे हूँ, क्योंकि उस रूम में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो मैंने सोचा अगर आप दूसरे रूम में आके थोड़ा सा ये वीडियो शूट किया जाए। तो मैं बात कर रहा हूँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस की RA। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारा मैटर जॉइंट्स का है और सारा मैटर इम्यून सिस्टम का है। ऑटो इम्यून सिस्टम जब फेल हो जाता है तो ये हमारे RA प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है, RA प्रॉब्लम को इन्फ्लेम कर देता है। जैसे मैंने बताया आपको अभी जैसे मैंने आपको भी पीछे बताया
कि इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन्स, दैट इज़ कॉल्ड RA रूमेटोइड आर्थराइटिस। इसमें लिगामेंट्स, इसमें कार्टिलेज, इसमें टेंडन, ये बहुत इफ़ेक्ट कर जाते हैं। जब ये इफ़ेक्ट कर जाते हैं तो ये इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, इसमें स्टिफनेस हो जाती है, सैनुलर फ्लूइड जो हमारी लुब्रिकेशन है ये इसमें लॉस हो जाता है, तो स्टिफनेस आ जाती है। स्टिफनेस आती है तो भी इसमें कॉन्टीन्यूअस पेन रहता ही है। बहुत सीवियर, बहुत ख़राब परेशानी है, वेरी पैनिक परेशानी है ये। और मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं अपने क्लिनिक में जो आई स्वेयर बिल्कुल दे आर कम्प्लीटली क्राइंग वाइल दे आर सफरिंग फ्रॉम पेन। इतना सीवियर पेन होता है। एंड हैज़ बीन विद द लिगामेंट, हमारा ना ये लिगामेंट से और मसल से इंटैक्ट है एंड लिगामेंट से है, तो लिगामेंट भी इसके अंदर बहुत टाइट हो जाते हैं। लिगामेंट का मतलब आप एग्जांपल ऐसे समझो, कोई चीज़ फ्लो में चल रही है तो ये हमारी मसल्स के थ्रू चल रही है। अब इसमें लिगामेंट भी हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं इसको मूवमेंट करने के लिए, पेनलेस मूवमेंट करने के लिए। अभी देखिए देयर इज़ नो पेन एट ऑल। कोई भी मूवमेंट हम करते हैं मसल्स की सपोर्ट से एंड लिगामेंट की सपोर्ट से, तो इसमें लिगामेंट इफेक्ट हो जाता है, बहुत ऐंठ जाता है, स्टिफ हो जाता है। एंड टेंडन जब ये फ्लूइड, जब इसके अंदर लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाता है हमारे जॉइंट्स के अंदर, तो जब हम मूव करते हैं तो वो कार्टिलेज, द बोन सरफेस कार्टिलेज जो उसकी आउटर लेयर होती है ये आपस में फ्रिक्शन करती है और इससे पेन जनरेट होता है और हमारी बोन्स भी वीक होती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स समझने की बात ये कि हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को रिपेयर करता रहता है, मेंटेन करता रहता है। अभी मैं दूसरी वीडियो में आपसे बात करूंगा ऑस्टियोपोरोसिस एंड ओस्टोपीनिया, जो RA और OA के साथ ही ये बोन डिजीज़ है, वो कैसे जनरेट होता है, कैसे वो इतना सीवियर हो जाता है, मैं इसकी बात करूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे हमारा एक पूरा सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम एक रीजनरेशन प्रोसेस पर है। जो भी चीज़ परेशान होती है, ख़राब होती है, तो बॉडी उसको ऑटो इम्यून करती है, बॉडी उसको ठीक करती है। अगर वो ठीक नहीं कर पाती तो हम उस परेशानी के अंदर इंडल्ज हो जाते हैं, उस परेशानी में आ जाते हैं। इसी का नाम है ये इम्यून सिस्टम। तभी कहते हैं कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। जब हमारी पावर स्ट्रांग होगी तो हम किसी भी वायरस और बैक्टीरिया से, इन्फेक्शन से फाइट इजीली कर सकता है हमारा बॉडी, हमारा जिस्म, हमारा मेटाबॉलिज्म। तो ये बात तो हुई नॉर्मली कैसे हमारी बॉडी सेल्फ मेंटेन करती है, ऑटो इम्यून करती है। तो RA रूमेटोइड आर्थराइटिस जैसे पिक्चर्स में मैंने आपको दिखाया है कि ये इसकी सीवियर कंडीशन है जिसमें जॉइंट्स इन्वर्ज हो जाते हैं और स्टिफ, बहुत ज़्यादा गांठें और बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऑस्ट्रोफाइट्स हो जाती हैं। पेन एवरी टाइम, हर वक्त पेन में रहते हैं वो पेशेंट जिनको ये सीवियर हो जाता है। तो ऊपर वाला ना करे कि आपको ये परेशानी हो। अगर इसी अवेयरनेस के साथ कर रहा हूँ, इसका वक्त पे ख्याल रखो। थोड़े से ख्याल से ये मेंटेन हो जाती है और क्योर हो जाती है। अगर नहीं करोगे तो लाइफ लॉन्ग के लिए परेशानी होती है। इसके साइड इफ़ेक्ट इतने सीवियर, इतने पैनिक, इतने ज़बरदस्त ख़राब होते हैं। जैसे आईसाइट पे वीक पड़ता है, इस पे हार्ट पे फ़र्क पड़ता है, इसके आपके लीवर, किडनी, क्योंकि इतनी हाई पोटेंसी की मेडिसिन आपको लेनी पड़ती हैं। उसके अलावा कोई सोल्यूशन या ऑल्टरनेटिव नहीं होता और सारा इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ता है जो साइड इफ़ेक्ट की शक्ल में 1 बाय 1 करके अपेयर होता है। बस ख्याल रखें अपने लाइफस्टाइल का, ख्याल रखें अपने ट्रीटमेंट का, ख्याल रखें अपने रूटीन का। होपलेस होने से कुछ नहीं होता, सिर्फ होपफुली होने से सब कुछ होता है। होपफुल रहेंगे तो आप क्योर भी रहेंगे और मेंटेन भी रहेंगे, बिकॉज हेल्थ इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वेल्थ। ये कहते हैं 1000 नियामतों से बेहतर हमारी हेल्थ है। अगर हेल्थ नहीं है तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, चाहे आपके पास कितने ही पैसे हों, कितने ही फाइनेंशियल आप साउंड हों या कितनी आपको फैसिलिटी हो। वो बात ठीक है कि आप नॉर्मली उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं उसकी वजह से, लेकिन अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो सब चीज़ें बेकार हैं। लाइफ इज़ मोस्ट प्रेशियस थिंग, एज यू नो, एवरीबडी नोज़ अबाउट इट। तो इसका ख्याल रखिए, इसको अननेसेसरी बेकार बातों में, बकवास बातों में ख़राब ना करिए और अपनी हेल्थ को मेंटेन करिए। लेडीज़ ख़ास तौर से इसलिए कह रहा हूँ कि लेडीज़ होम मिनिस्ट्री में बिल्कुल ही अपना आप को इन्वॉल्व कर लेती हैं और अपनी सेहत को सेकेंडरी रखती हैं। प्रायोरिटी उनके लिए फैमिली होती है और फैमिली की सेंटर पिलर होने के साथ साथ आपको यू शुड बी मेंटेन टू योर हेल्थ फर्स्ट। अनलेस और अनटिल आपकी फैमिली डिस्टर्ब होगी, आप भी बहुत डिस्टर्ब होंगे। तो ये RA की प्रॉब्लम को ठीक करिए। अगर आप इस प्रॉब्लम में हैं या इस पीरियड में हैं जो मैंने अभी पहले आपको बताया, तो अपना ख्याल रखिए, बहुत ज़रूरी है आपकी मेंटेनेंस के ये 40 डेज़।
अगर आपने ये 40 डेज़ ख्याल किया तो आपकी लाइफ लॉन्ग बिल्कुल ठीक रहोगे, कोई परेशानी नहीं होगी। ख़ास तौर से ये RA तो या OA ऑफ नी तो नहीं होगा। तो हमें इस ऐसी परेशानी से दूर रहना चाहिए जो कभी ठीक ही ना हो, अगर ये हाथ से निकल जाती है तो। एक बात है। दूसरी बात कि इस परेशानी को समझें, जो मैंने जितना बता रखा है आपको उतना समझें, कोशिश करें। अच्छा, फिजियोथेरेपी इसका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत सक्सेसफुल, बहुत प्रोमिनेंट इसका इलाज है, क्योंकि फिजियोथेरेपी एक एक जॉइंट की होती है, एक एक जॉइंट को मैनिपुलेट किया जाता है, स्टिफनेस होती है, सैनुलर फ्लूइड इसमें लॉस होने लगता है RA के अंदर, तो हमारे जितने भी जॉइंट्स होते हैं ये सब ड्राई हो जाते हैं, ये सब स्टिफ हो जाते हैं और स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, कार्टिलेज डैमेज होनी शुरू हो जाती है। कार्टिलेज क्या, आउटर सरफेस ऑफ बोन दैट इज़ कॉल्ड कार्टिलेज। जैसे ये मेरी बोन है, अगर ये इसका पोर्शन इसका कार्टिलेज है, तो ऐसे ये जॉइंट्स हैं जितने, इन जॉइंट्स में 2 कार्टिलेज हो गए, एक इस बोन का, एक इस बोन का। जब इसमें फ्लूइड नहीं होगा, जब इसमें सैनुलर फ्लूइड या ग्रीस नहीं होगा और ये भी हम चलाते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता कार्टिलेज के डैमेज होने लगते हैं, जो जैसे घुटनों में हमारा होता है। तो ये कार्टिलेज डैमेज का मतलब ये है कि बहुत सारी इसमें रेडनेस आना, बहुत सारी इसमें स्वेलिंग आना और बहुत सारा इसमें पेन होना और बहुत सारी इसमें स्टिफनेस होना, ये लाइफ को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो फिजियोथेरेपी एक एक पोर्शन की, एक एक जॉइंट की होती है, इसको मैनिपुलेट करते हैं, कुछ मेडिसिन और डाइट दी जाती है ताकि सैनुलर फ्लूइड आपका मेंटेन रहे, इतने इन्फ्लेमेशन आपको ना परेशान करे। तो प्रॉपर चैनल से चलिए, प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करिए। एक एक जॉइंट की फिजियोथेरेपी होती है, वरना ये ऑस्ट्रोफाइट्स हो जाते हैं इतने सारे यहाँ, ये सब स्वेलिंग हो जाती है और ये सब इन्वर्जन एवर्जन होने लगता है। किसी के हाथ टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, किसी के अंदर की तरफ टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, किसी की फिंगर्स ये काम करना बंद कर देती हैं। तो ये सारी की सारी कंडीशंस RA के अंदर आती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर। स्टेरॉयड लेने पड़ते हैं जो लाइफ को बिल्कुल ही ख़राब कर देते हैं और दूसरी चीज़ों को बहुत इम्पैक्ट करते हैं, आपकी किडनी, हार्ट, लीवर, आपका ब्लड स्ट्रीम, मतलब काफ़ी चीज़ों को नुकसान करते हैं। तो उस कंडीशन में ना पहुंचिए, अपना ख्याल रखिए। आप जितने भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जितने भी बिज़ी हैं लाइफ में, मगर इतना बिज़ी मत होइए कि अपनी हेल्थ का भी ख्याल ना रखें, वो भी ऐसी हेल्थ जो एक बार मिलती है तो दोबारा कभी नहीं मिलती। सो वंस वी हैव लाइफ तो यू शुड बी टेक केयर एंड ट्राई। अगर सेकंड स्टेज आपकी अनफॉर्चुनेटली किसी तरह क्रॉस हो गई है तो घबराएं नहीं, लेकिन अभी भी आप फिजियो कराएं कंटिन्यू, फिजियो कराएंगे कंटिन्यू और डाइट प्रॉपर लेंगे, थोड़ा सा परहेज़ करेंगे तो आप लाइफ लॉन्ग तक ठीक रह सकते हैं। बस ये इसको अवॉइड ना करें। अगर इसने आपको अवॉइड किया तो ये आपको बिल्कुल अवॉइड कर देगी, बिल्कुल आपको डिस्टर्ब कर देगी। सारे काम ख़त्म करके सबसे पहले अपना इलाज करिए। अगर आपकी सेकेंड स्टेज फाइंड आउट करिए डॉक्टर से मिलकर कि कौन सी स्टेज चल रही है। अगर आप इस परेशानी में ऑलरेडी हैं तो तब भी मत घबराइए, इसका जहाँ जागे वहीं सवेरा समझिए और अपना इसका इलाज करिए। जैसे मैंने बताया कि अभी ऑटो इम्यून कंडीशन है, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो ये परेशानी कभी होगी ही। हमारे अंदर जितने बैक्टीरिया वायरस होते हैं उसको हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम ही कंट्रोल करता है और उसको प्रिवेंट करता है बाकी इन्फेक्शन होने से। अगर हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी मेन मशीनरी ही, हमारा पूरा सिस्टम ही अगर वीक है तो हम मैनेजमेंट कैसे चलाएंगे। मैनेजमेंट का मतलब है हमारी पूरी बॉडी को कैसे चलाएंगे। तो ये समझाने के तरीके हैं आपको, ठीक है। मैं बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इसे मेडिकली टर्म्स कुछ नहीं है। बस मेन काम ये है कि वक्त पे इसका इलाज करिए। अगर आपके जॉइंट्स में कभी ज़्यादा पेन रह रहा है, चाहे वो लेग्स में है, चाहे वो हाथों में है, चाहे वो शोल्डर में है, चाहे वो एल्बो में है, या कहीं पे भी पेन है, आप स्वेलिंग देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपना इलाज फ़ौरन शुरू करिए। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। फिजियो इसका मोस्ट प्रोमिनेंट इलाज है, बहुत सक्सेसफुल इलाज है। थोड़ा बहुत खाने की दवा भी लेनी पड़ेगी आपको, जैसे मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। किसी भी बात की कोई कोशिश करूँगा जवाब देने की, अगर आपकी कोई क्वेरी कोई भी हो। अगर आप दिल्ली में हो तो मुझे फ़िज़िकल आके दिखा भी सकते हो अगर आपको कोई भी स्टेज की परेशानी है। पहले बात करो, फिर इसके बारे में अपना इलाज करो और ठीक करो अपने आप को। आई होप मेरी थोड़ी सी नॉलेज शायद आपके लिए फ़ायदा करे। अगर मैं आपकी परेशानी को इसमें कवर नहीं कर पाया तो मुझसे पूछें, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पांस ऑफ माय चैनल। ये स्लो आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसलिए मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मेरा भी एम ये है कि हेल्दी लाइफ, परफेक्ट लाइफ शुड बी देयर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।